खड़ा होगा सर। अब आलोक बाबू उच्च विद्यालय के बड़े यशस्वी शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को माल्यार्पण करेंगे। कृपया बैठ जाए बच्चे और ध्यान से बातों को सुने। आज शिक्षक दिवस है, 49वां शिक्षक दिवस। शिक्षकों के सम्मान में इस दिवस का आयोजन किया गया। यह आयोजन तब किया गया जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो अपने देश के 1952 से 62 तक उपराष्ट्रपति रहे और 1962 में राष्ट्रपति बने, यानी कि अपने देश के द्वितीय राष्ट्रपति। उससे पहले उन्होंने वाइस चांसलरशिप की, लेक्चररशिप की और बड़े बड़े पदों पर, शैक्षणिक पदों पर रहा। तो उनके शिष्य उनसे प्रभावित होकर के मांग करने गए कि आप हमें अनुमति दीजिए कि हम आपके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मना सकें। यही 5 सितंबर उनका जन्म दिवस है और उन्होंने इसकी सहमति दी और उस दिन से शिक्षक दिवस मनाया जाता है। टू दी ऑनर ऑफ टीचर, जो बच्चे लाभान्वित होते हैं। बच्चों की मान्यता है कि शिक्षक से हमारा सर्वांगीण विकास होता है। हम सामाजिक जीवन जीना चाहते हैं, हम नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ते हैं, हम किताबी ज्ञान हासिल करते हैं। वे दूसरे पेरेंट हैं। तो उन्हीं के सम्मान में ये 5 सितंबर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैं राधा कृष्णन जी के बारे में कुछ जानकारी दे दूं कि शुरुआती जीवन में वो गांव में ही रहे और उसके बाद उनकी पढ़ाई वेलोर, तमिलनाडु के विभिन्न प्रमुख विद्यालयों में और अंतिम वो वाइस चांसलर बने ही बड़े बड़े कॉलेजों में व्याख्याता के पद पर ही रहे और अमेरिका और अंग्रेज में इंग्लैंड में भी उन्हें बहुत बड़ा पद से सुशोभित किया गया। वे राजदूत के रूप में भी कार्यभार संभाले। तो उनकी वे एक स्कॉलर थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे, दार्शनिक थे। दर्शन शास्त्र ही उनका मूल विषय था। उसी से वो एमए की पढ़ाई किए, डॉक्टरेट किए और आगे भी उसी के लेक्चरर थे, उसी विभाग के लेक्चरर थे। तो वो इंग्लैंड और अमेरिका में भी जाकर वहां पद को सुशोभित किया। इस तरह से उनका शैक्षणिक उपलब्धि जबरदस्त रही। महात्मा गांधी सहित 16 से 17 पुस्तकें उन्होंने लिखी, जो बहुत ही मार्मिक है। उसे पढ़ करके अच्छा ज्ञान हासिल किया जा सकता है। तो मैं उनके आदर्शों पर सभी शिक्षकों को चलने का भी सलाह दूंगा। साथ ही बच्चों को इस शिक्षक दिवस के अवसर पर संकल्प लेने के लिए कहूंगा कि बच्चे अनुशासित रहें, बच्चे पढ़ाई लिखाई के प्रति पूर्ण केंद्रित करें, पूरा समर्पित रहें, समर्पित होकर के करें और पढ़ाई करें। और ये पढ़ाई करने से बड़े से बड़े पद पर जा सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं।
इन्हीं बातों के साथ मैं अब आलोक बाबू को यह मंच दे रहा हूँ। आलोक बाबू बहुत ही प्रतिभाशाली यशस्वी शिक्षक हैं, अपने उच्च विद्यालय के हैं, एक ही कैंपस में है। तो ये जो भी स्पीच का है कार्यक्रम, जो कोई भी तैयारी करके आया